ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं कि दिल्ली कब दिल्ली में बड़े धमाके हुए, किस तरीके से दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21 मई 1996 जब पहली बार लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में विस्फोट होता है, दिल्ली में 16 लोगों की मौत हो गई थी, 39 लोग घायल हुए थे। तो 21 मई 1996 का ये दिन जब पहली बार दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट होता है। 9 जनवरी 1997 और 1997 वही साल है जब दिल्ली में एक के बाद एक कई धमाके हुए। आईटीओ ओल्ड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर विस्फोट हुआ, 50 लोग जख्मी हुए थे इस धमाके में। 9 जनवरी 1997 का वो दिन, वो तारीख जब राजधानी दिल्ली दहली थी। और इसके बाद देखिए 1997 में ही दूसरा धमाका 1 अक्टूबर को होता है। सदर बाजार में 2 विस्फोट होते हैं जिनमें 30 लोग घायल हो जाते हैं। तो दिल्ली कब दहली ग्राफिक्स के जरिए देखिए 10 अक्टूबर 1997 यानी इसके कुछ ही दिन के बाद शांतिवन, कौड़िया पुल और किक सदे कैप में 3 ब्लास्ट होते हैं, एक की मौत, 16 घायल। 18 अक्टूबर 1997 देखिए अक्टूबर का जो महीना था 1997 में किस तरीके से एक के बाद एक लगातार कई ब्लास्ट हुए। रानी बाग मार्केट में 2 बम विस्फोट हुए, एक की मौत, 23 घायल। सीरियल ब्लास्ट का ये साल रहा 1997 दिल्ली के लिए ब्लैक ईयर माना जाता है ब्लास्ट की हिस्ट्री में। करोल बाग में 2 ब्लास्ट हुए, एक की मौत होती है, 34 लोग घायल हो जाते हैं। 26 अक्टूबर 1997 की तारीख। तो जब दिल्ली की बात होती है, ब्लास्ट का इतिहास देखा जाता है तो 1997 देखिए 30 नवंबर 1997 को लाल किले में दोहरा विस्फोट होता है, 3 की मौत होती है, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। 30 दिसंबर 1997 को एक बार फिर पंजाब बाग इलाके में बस में ब्लास्ट हो जाता है, 4 सवारियों की मौत होती है, 30 जख्मी। क्योंकि देखिए दिल्ली राजधानी है देश की और इसीलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, टेररिस्ट का बेहद पसंदीदा निशाना देश की राजधानी, देश का दिल रहता है। 26 जुलाई 1998 की तारीख जब कश्मीरी गेट आईएसबीटी में खड़ी एक बस में ब्लास्ट होता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल होते हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 18 जून साल 2000 और लाल किले के करीब एक विस्फोट होता है, 2 लोगों की मौत होती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। तो देखिए इस बार पहली बार ऐसा नहीं है कि लाल किले के पास विस्फोट हुआ है, इससे पहले 2 बार दिल्ली दहल चुकी है, लाल किले के पास विस्फोट हुआ है। 22 मई 2005 की वो तारीख जब दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी हॉल में धमाके होते हैं, 2 लोगों की मौत होती है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 29 अक्टूबर साल 2005 सरोजनी नगर मार्केट, जो कि काफी पौष इलाका भी है, गोविंदपुरी बस अड्डा और पहाड़गंज में ब्लास्ट होता है, 60 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। और ये सबसे भयावह ब्लास्ट जो है अब तक का दिल्ली में वो माना जाता है। 14 अप्रैल 2006 जब पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के परिसर में 2 ब्लास्ट होते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। 13 सितंबर 2008 को कनॉट प्लेस, बराखा रोड, गफ्फार मार्केट, GK1 में ब्लास्ट होता है, 24 की मौत, 100 से ज्यादा इस ब्लास्ट में जख्मी हुए, घायल हुए। कुतुब मीनार ब्लास्ट 27 सितंबर 2008 फूल मार्केट के पास यहां ब्लास्ट होता है, 3 की मौत होती है, 21 जख्मी। सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुए थे दिल्ली में। 25 मई 2011 की वो तारीख, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर एक कार में ब्लास्ट होता है, कोई हताहत नहीं। और ये देखिए ये जो ब्लास्ट है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर का, ये इससे पहले का आखिरी ब्लास्ट था और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि 14 साल के बाद दिल्ली जो है वो एक बार फिर दहली है। लेकिन देखिए 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 में सूटकेस बम ब्लास्ट होता है जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी, 76 लोग जख्मी बताए गए थे। तो देखिए दिल्ली कब दहली, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं। और 10 नवंबर 2025 यानी कल की तारीख, 10/10/11 की तारीख, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट और 9 की मौत, 20 लोग घायल। पहली बार नहीं है जब दिल्ली दहली है, देश की राजधानी दहली है,
खौफ के साए में है क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले दिल्ली में लगातार बम धमाके होते रहे हैं। साल 2011 तक 7 सितंबर 2011 को आखिरी बम ब्लास्ट हुआ था। हाईकोर्ट के बाहर एक सूटकेस में बम रखा हुआ था, ब्लास्ट होता है और इसमें कई लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं। और बीते कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके कई राजों से पर्दा उठना अभी बाकी है। कड़ी से कड़ी जोड़ने में जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई और देखना बेहद अहम होगा कि इसके पीछे क्या कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं, किस संगठन के तार जो हैं वो जुड़ पा रहे हैं। और सबसे अहम अभी ये देखना आवश्यक है कि इसके बाद भारत सरकार का अगला कदम क्या होता है। क्या पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है? क्योंकि इससे पहले जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया भी था आतंकी आकाओं को कि अगर अब फन उठाने की कोशिश की जाएगी तो उसे कुचल दिया जाएगा और अब भारत बख्शने वाला नहीं है। फिलहाल अहम बात की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।